दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। और सबसे पहले सभी भाई लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव भाई आपको भी हार्दिक हाँ शुभकामनाएं। भाई बिल्कुल, हम दोनों की तरफ से आप सभी को और हमारे इस चैनल की तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ दीपावली हम्म, दोस्तों। दवा के पटाखा फोड़िए, एकदम पूरा एक दबा कर के दिए। पटाखे फोड़िए। अरे कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, दबा के फोड़िए नहीं नहीं, पटाखे सब पटाखे। फोड़ फाड़ के एक कर दो भाई। अब तो साथ साथ दोस्तों वो रील्स बनाना जिसमें कि यहाँ से रॉकेट उड़ रहा हो और रॉकेट हम्म उड़ने के बाद जैसे ही और वहां पे ऊपर पाकिस्तान के जाए उधर और वहां पे पाकिस्तान का नूर खान बेस और जो बेस था ना वहां पे हाँ। बूम बूम वहीं पे और मजा। हम्म खैर माँ लक्ष्मी से भाई प्रार्थना है कि सभी भाई लोगों के मतलब कृपा बरसे भाई, सभी भाई लोगों पे माँ लक्ष्मी बिल्कुल की। सर। बाकी गौरव भाई आज हमारे पास में दो क्लिप्स हैं। पहला एंटरटेनमेंट के लिए रखा है भाई लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। एक जमूड़ा पकड़ा है भाई और उस जमूड़े के हिसाब से पाकिस्तान के हाथ ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है गौरव भाई के इंडियंस को दिन में तारे नजर आ गए उस टेक्नोलॉजी की वजह से। मतलब कि वाह। भारत को कभी आने वाले 50 साल तक वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती जो पाकिस्तान को अब मिल चुकी है। ठीक है। ऐसा। अच्छा, सेकंड क्लिप में देखेंगे जो पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे थे कि हम देखो हमने तो भारत को आइसोलेट कर दिया। और मतलब ट्रंप की चाट के सिर्फ ट्रंप को चाट चाट के जैसे ट्रंप को हमने हम्म अपने फेवर में ले लिया है तो हमने भारत को आइसोलेट कर दिया पूरी दुनिया से। सिर्फ ट्रंप ही इनका हम्म अब्बू बना हुआ था इस समय। लेकिन ट्रंप के खिलाफ इस समय आपको पता है अमेरिका में भी जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं उससे रिलेटेड हम्म। एक और क्लिप है हमारे पास में। तो पहले चलेंगे भाई लोगों को एंटरटेन कराएंगे, भाई लोगों को हंसाते हैं। आज दिवाली है भाई, दिवाली मनाते हैं। ठीक है, पहले चलिए सर। दिखाते हैं, जबड़ी की तरफ चलते हैं भाई लोग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई जरा सुनिएगा। नाज़रीन, कमाल हो गया है। पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा हथियार पाकिस्तान के पास आ चुका है नाज़रीन, जिसके बारे में अगले 50 साल तक भारत सोच भी नहीं सकता कि ये उनके पास आ सकता है। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकियां दे रहा है और पाकिस्तान ने उसका बड़ा तसल्ली बख्श इलाज जो है वो तैयार कर रखा है। अच्छा। नाज़रीन, इस वक्त भारत ये प्लान कर रहा है कि वो पाकिस्तान की जो पानी है, पाकिस्तान का जो नेवल एरिया है, वहां से अटैक करने की कोशिश करेगा। पहले भी इसने मुतअद्दिद मर्तबा कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा जदीद तरीन निज़ाम है जिसमें पाकिस्तान ने उनकी जो सबमरीन्स हैं उनको ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उसे लॉक भी कर लिया, जिसके बाद कशीदगी को ना बढ़ाने के लिए उसको हिट करने के लिए छोड़ दिया और वॉर्न कर दिया। तो जब लॉक कर लिया जाता मतलब ये कि यू आर अबाउट टू हिट। तो अब जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने जा रही है। क्या? और मैं ये समझता हूं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में खुद भारतीय तजिया निगार और इंटरनेशनल जो दिफाई मामलात के ऊपर जो बहुत ज्यादा दस्तरस रखते हैं वो तमाम तजिया निगार इस बारे में ये कह रहे हैं कि अगले 50 साल तक भी भारत इस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर सकता। समझ आइए आपको नाजरीन। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो नई हिंगूर क्लास। एक मिनट डीसी, वो अभी हंगूर क्लास पे आएंगे, लेकिन एक बात मैं सवाल पूछना चाहता हूँ भाई तुमसे कि वो किसकी बात कर रहा है? कौन सा तजिया जो है करने वाले यहाँ पे डिफेंस अरे वाले? एक बैठा होता है हमारे देश में ही है एक जो कि एक मतलब ही है क्या? हाँ एक ही एक है, ही बस एक ही है, सिर्फ उसी को नहीं, लेके बैठे हुए हैं बाकी। ये कह रहा है तमाम तजिया निगार, तो मुझे लगा और भी कहीं होंगे भाई। एक ही नहीं है वही बस। एक ही है। ठीक। सबमरीन है वो पाकिस्तानी पानियों के अंदर जाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। चाइना जो है वो नाज़रीन इसमें से 6 आबदोजें पाकिस्तान के अंदर बना रहा है और 6 आबदोजें जो हैं वो चाइना के अंदर बन रही हैं। ये नाज़रीन जो आबदोज है ये एक ऐसी सबमरीन है जिसके बारे में आप यूं कह सकते हैं कि ये एक ऐसी खामोशी के साथ भारत के अंदर जाकर वहां पे अपने टारगेट्स को बड़ी कामयाबी के साथ हिट करने की सलाहियत रखती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये स्टेल्थ आबदोज है नाज़रीन, ये दुनिया की वो स्टेल्थ आबदोज है कि जिसमें ये तो ना तो इनका सोनार सिस्टम और ना ही इनका कोई रेडार सिस्टम जो है वो इसे डिटेक्ट कर सकता है। कोई भी डिटेक्शन सिस्टम इसमें कामयाब नहीं है क्योंकि ये इस तरह से इसका प्रोपल्शन सिस्टम इस तरह का डिजाइन किया गया कि ये पानी के अंदर बिल्कुल
यूं कह लीजिए कि आवाज पैदा नहीं करती, इतनी मामूली आवाज होती है कि जो बिल्कुल डिटेक्टेबल नहीं होती। तो ये 50 साल आगे हो गए इसी में, ये 50 साल आगे हो गए। वही तो मैं पहले शुरू में सोच रहा था जब इसने बोला कि ऐसी टेक्नोलॉजी हाथ लग गई, मेरी यार ऐसा क्या लग गया पाकिस्तान के हाथों। और जब पूरा वीडियो देखा तो वही वाली बात, खोदा पाड़ निकली चुईया। यार इससे अच्छा तो ये कह देता यार कि जिन्ना अगर उस सबमरीन के अंदर जिन्ना अगर वो समाये रहेगा तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे इंडियंस। सुनो, ये जो बोल रहा है ना कि पानी पानी में उतरने के लिए तैयार है, हंगूर क्लास जो इनकी सबमरीन बता रहा है, वो वैसे डीजल पे चलने वाली सबमरीन है। आप सर्च मार लो यार, अगर आप भाई लोग मुझे ये समझ रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप सर्च मार लो यार, एआई बता देगा आपको। डीसी वो छोड़ो, याद है एक और जमूरा कह रहा था कुछ दिन पहले इसका तुम्हारे वाले वीडियो में कि जो इनका न्यूक्लियर सबमरीन होगा पाकिस्तान का, वो ऐसा होगा कि वो सालों तक जो है वो समुद्र के अंदर ही डूबा रहेगा। तो इनके मुताबिक जो इनका पीएनएस गाजी था ना, जो कि जिसको 1971 कब था, 71 में डुबाया था हमने शायद, 65 वाले बार में, यार थोड़ा सा भूल रहा हूँ, प्लीज कमेंट करके करेक्ट कर देना आप लोग। तो इनके मुताबिक वो सालों से जो है ना वो डूबा ही हुआ है, मतलब वो पानी के अंदर डूबा नहीं है, वो तैर रहा है पानी के अंदर भाई साहब, वो तैर रहा है अभी तक पानी के अंदर, क्योंकि इनके हिसाब से सालों तक वो समुद्र के अंदर ही रह सकता है, ना खाने की जरूरत है ना पीने की जरूरत है। सालों तक अंदर रहने का मतलब ये है कि आसिम मुनीर की कितनी एज होगी अब, 60-70 के करीब तो होगा ना, बच्चे कुछ जो उम्र रह गई है उसकी वो पानी में ही बिताएगा, छिपके रहेगा। मरियम बनकर पानी में ही बनेगा, मतलब हाँ पानी में ही बनेगा। चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं भाई, ये जो पाकिस्तानी आइसोलेट करने के चक्कर में इंडिया को दिखाते हैं पहले इनकी औकात। चलो ये तो खतरनाक जमूरा था यार, मतलब ऐसा बनाया, कैसा बनाया, ऐसा बना दिया हमने, ये कुछ नहीं हो सकता। ये जो हालात हैं इसके अंदर आपने यही काम करना था जो आपने किया है। तो आपने मासूमों का जो कत्लेआम किया है अफगानिस्तान में, आपने उनकी क्रिकेट टीम, मासूम औरतों और बच्चों के साथ जो आपने किया, आप वही अपने पाकिस्तान के कबायली इलाका जात के अंदर कर रहे हैं। दोनों तरफ एक ही तरह के कबाइल आबाद है, डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, उनको अपनी हमारी वो ताकत है, आपको हम पिट मरे, लेकिन आपने उनको अपनी दुश्मनी जो दिखाई, अपनी जहनियत दिखाई, लसानी तसादात दिखाए, पंजाब की सेंट्रिक ग्रेटर पंजाब की सोच आपने दिखाई। आपने क्यों ये किया? कोई हिसाब मांगने वाला है कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों किया ये अपने साथ जुल्म? खित्ते के साथ आपने, खित्ते का अमन तो आपने बर्बाद किया, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि जनाब वो ये इनको इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है। मैंने तो आपको बताया उनकी डॉक्ट्रिन है, वो सपोर्ट कर रहा है, आप भी करते हो जहां पे आपका बस चलता है। लेकिन आपके साथ इस वक्त खित्ते में चाइना आपसे नाराज है। चाइना ने आपको दिया, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ने आपको चाबी दी, और चाइना ने आपको चाबी दे के कहा कि भाई डॉलर मालर नहीं है, चाबी है। आपके तमाम नॉन प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट के नाम से चाइना ने बंद कर दिया। आपने कहा जी सबने उनके रॉकेट में बंदा भेज दिया। यार वो रॉकेट वाला बंदा 2-3 साल पहले साइन हुआ था, वो ले गए हैं, ठीक है, वो तो जानवरों को भी, कुत्तों को भी स्पेस के अंदर लेके जाया जाता है। छोड़े इस बात को, आप हकीकत के ऊपर आए। आपके कोई भी नेबर इंडिया से आपकी असली दुश्मनी है, ठीक है भाई, आपने बनाई भी है। उसके बाद अफगानिस्तान तो आपका बरादर मुल्क था, उससे भी आपकी दुश्मनी है। ईरान तो आपका ससुराल है आसिम मुनीर साहब, वहां भी आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, आप वादे वईद कर रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक कि उधर भी आप चाहते हैं कि जनाब अटैक अगर होगा तो लॉजिस्टिक बेस तो आप ही के इस्तेमाल होंगे, पहले भी हुए हैं। मतलब यार कहीं कोई दीन अमान कोई बंदे का होता है ना, कहीं तो बंदा किसी के साथ सिंसियर होता है, ठीक है। चाइना से भी आपने उनको नाराज कर दिया क्योंकि आप जाके वाशिंगटन डीसी में जो लंच मंच कर रहे हैं, वहां पे जब पपियां जपियां कर रहे हैं, तो उसके बाद उनको भी आपने नाराज कर दिया। मुझे कोई एक मुल्क तो बताएं पाकिस्तान के नेबरहुड में जो नेबर्स हैं जिनके साथ आपके मामला ठीक है। आप कह रहे हैं जी हम वाखान कॉरिडोर ले लेंगे और हम तजिकिस्तान में जाके उनके साथ हमारा नेबर एक और बन जाएगा। यार इतनी बोंगियां यार, वहां पे कॉरिडोर जो है वो लिंकअप चाइना ने किया हुआ है। आपका 85% मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से आ रहा है। आपकी स्ट्रेटेजिक सेंस इतनी है कि आपने खुद इंडिया को मौका दिया कि वो जाके चाइना बीजिंग से भी अपने मामला ठीक करें। यही डोनाल्ड ट्रंप, यही अमेरिका भारत को रशियन ऑयल खरीदने से तो बाज नहीं कर सका, लातादाद और चीजें हैं जिनसे बाज नहीं कर सका। 3 मेजर एग्रीमेंट्स उसने चाइना के साथ किए हैं, उनसे तो बाज कर नहीं सका। टैरिफ वाले मामले पर उसे शीशे में उतार नहीं सका। तो फिर किस बिरते पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी को
इस जंग से बाज रखेगा, जिसकी तैयारी उन्होंने गुज़श्ता 10-15 साल की है। अजीत दवल ने ऐसे ही सारा सिलसिला कर रखा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इस काम के ऊपर स्पेंड किए हैं। अब आपने उसे अफगानिस्तान में भी मौका दे दिया। याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के मामले में हमारी इस्टेब्लिशमेंट सख्त भूल का शिकार है। इसने हमाकत की है कि जो उस पर भरोसा कर लिया। उसकी ना पहले चलती थी ना अब चलेगी। उसके अपने मुल्क की हालात ऐसे भयानक हैं, ऐसे परेशान कुन है। आपने कल परसों सुन लिया होगा, नो किंग वाला कितना बड़ा मुजाहरा, कहते हैं अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा था। और अभी आने वाले दिनों में देखिएगा, आपको तमाशा नजर आता है। वो सिविल वॉर जिसका मैं तज़किरा करता हूं, मैं तो आंखों से देख के आया हूं भाई। ये तो सर देखो कुछ नहीं है, सब बस जनरल्स को इनको डॉलर मिल रहा है, कटोरा शरीफ और इनके लीडर्स को डॉलर मिल रहा है। और देखो ना अभी डोनाल्ड ट्रंप की मतलब डोनाल्ड हाँ ठीक जो भी ट्रंप की बात करो तो भाई देखो अभी क्या हुआ। डीसी की परसों इसने 3 दिन पहले इसने कहा कि मोदी जी से बात हुई और उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हम तो तेल नहीं ले रहे हैं। फिर एमईए का बयान सामने आता है 1 घंटा, उसके बाद जो है एक रिपोर्ट सामने आता है कि इस मंथ 3 महीने का पता नहीं कौन सा रिपोर्ट था, वो लास्ट 3 मंथ का था कि लास्ट 2 मंथ का था, जिसमें रिकॉर्ड जो है ना पिछले 3-4 महीने से ज्यादा तेल जो है वो इस मंथ आई थिंक पिछले मंथ या इस मंथ जो है, इस मंथ तो क्या चल ही रहा है, पिछले मंथ जो है वो खरीदा गया है। तो ये सब देखने के बाद ट्रम्प कहता है ओहो हो ये तो तेल ले रहे, मतलब उसको पता ही नहीं है, वो प्रेसिडेंट है। अब फिर ट्वीट करता है हम भारत को भी टैरिफ लगा देंगे। तो यार अरे यार एक बात सोचो, इस बंदे की मेंटालिटी देखो ना ट्रम्प की यार, कैसे कैसे ट्वीट कर रहा है यार। जो लोग नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब उनके ऊपर आप ऊपर से गटर का पानी और जाने क्या क्या डाल रहे हो है, मतलब अपने ही लोगों के ऊपर यार। अपने ही वो अमेरिकन है भाई, वो अमेरिकन मतलब ये 70 खुद लाख को लोग भाई जब से इससे आसिम मुनीर मिला है ना गौरव भाई, खुद को अपने खुद को भी ये ऐसे ही समझने लग गया आसिम मुनीर की तरह, मैं भी अब अमेरिका का राजा हूँ। पता नहीं, सही बात है यार। 70 लाख लोग नीचे हैं, वो अमेरिकन हैं, तुम्हारे लोग हैं वो कोई वहां पे बाहर के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तुम्हारे पॉलिसियों के अगेंस्ट। और मतलब बिल्कुल नॉन सीरियस टाइप का हरकतें, नॉन सीरियस हरकतें यार। आज बोलता है कि मोदी जी से बात हुई, फिर कल बोलता है मैं टैरिफ लगा दूंगा, भारत तेल खरीद रहा है। अबे तुमने तो बोला था कि मोदी जी ने बोला है कि मैं तेल नहीं खरीद रहा हूँ। तो यार ये तो तुम पहले झूठ बोल रहे थे, ये अब झूठ बोल रहे हो यार। अब गजब हरकतें यार। मैं तो उन जाहिल भिखमंगे पाकिस्तानियों से क्वेश्चन करूंगा जो बोल रहे थे कि इंडिया आइसोलेट हो गया है। तुम अपने ट्रम्प अब्बू के चक्कर में बोल रहे थे ना कि इंडिया आइसोलेट हो गया है। डीसी सारे बातें झूठ हैं। आप पाकिस्तानियों को छोड़ दो, हमारे अंदर के जो इंडियंस है ना, जो सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं और पता नहीं क्या क्या, जो ट्रम्प के कहने पे सीज फायर हुआ। यार एक बार बताओ, ट्रम्प क्या बोलता है कि मैंने फोन करा, बोला कि ट्रेड करो या फिर जंग करो, या तो ट्रेड या मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। एक बात बताओ, ट्रेड हो रहा है क्या? टैरिफ क्या भारत के ऊपर लगा हुआ नहीं है? टैरिफ 5% हो गया, लगाया जा रहा और बढ़ाने की। टैरिफ क्या 5% हो गए हैं क्या? तो अगर जंग रुकवा ही दिया, मोदी जी झुक ही गए थे ट्रम्प के सामने, फिर तो टैरिफ 5% होना चाहिए था। करेक्ट है। तो अकल ही नहीं यार, कॉमन सेंस ही नहीं है यार, पता नहीं क्या बोलोगे यार। अरे हमारे तज्नियागार क्या क्या बोला था इसने यार उर्दू में? तजिया निगार पता नहीं, तजिया निगार, हाँ तजिया निगार, ठीक है, वही बातें करते हैं ऐसे। दिफाई तजिया निगार। हाँ खैर भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।